हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड वन लाइनर की जो सीरीज है, प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है, वो 15 है। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो ये क्लास जो हमारी दोस्तों उत्तराखंड पीसीएस प्रवक्ता स्क्रीनिंग और उसके अलावा आपका पुलिस कांस्टेबल, वन दरोगा, आरओ, एआरओ तथा पटवारी, इससे संबंधित उत्तराखंड के जो भी एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, उन सभी के लिए हेल्पफुल है। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य में विशेषतः पशु चारकों द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र क्या हैं? तो जो पशु चारक जिस वाद्य यंत्र को बजाते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं मोछंग। इसको मोछंग नाम दिया जाता है दोस्तों। राज्य में जो विशेष पशु चारक होते हैं, उनके द्वारा बजाए जाने वाले यंत्र को मोछंग कहते हैं। नैनीताल पर्वतारोहण की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये 1948 में चंडलाल ठुल्हारिया ने की थी। नैनीताल पर्वतारोहण की स्थापना 1948 चंडलाल ठुल्हारिया ने। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है? तो क्षेत्रीय जो मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला है, वो है उधम सिंह नगर में दोस्तों, यूएस नगर में। बोट हाउस क्लब की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो जो बोट हाउस क्लब है, उसकी स्थापना उत्तराखंड में 1890 में की गई थी और ये नैनीताल जिले में की गई थी दोस्तों। एक हथिया देवल कहाँ पर स्थित है और किस शासक ने बनाया था? तो एक हथिया देवल जो बनाया था दोस्तों, वो पिथौरागढ़ में बनवाया गया था और ये बाज बहादुर चंद के द्वारा बनाया गया था। तो एक हथिया देवल जो बनाया गया था दोस्तों, बाज बहादुर चंद के द्वारा कहाँ बनाया गया था? पिथौरागढ़ में बनाया गया था। नेक्स्ट है, गौरा देवी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो गौरा देवी का जन्म दोस्तों 1925 में लाता गांव टिहरी में इनका जन्म हुआ था। तो गौरा देवी का जन्म जो है टिहरी के लाता गांव में हुआ था 1925 में। कब हुआ था दोस्तों? 1925 में गौरा देवी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश की पहली प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? तो देश की पहली प्रेस जो है गोवा में स्थापित की गई थी। भारत में पहली प्रेस कब स्थापित की गई थी दोस्तों? 1957 में, यानी कि 1957 में गोवा में जो है देश की पहली प्रेस स्थापित की गई थी। उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? द हिल्स उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र है। मैफिस लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? तो मैफिस लाइट जो समाचार पत्र है दोस्तों, उसके संपादक हैं जॉन लेग जमक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समय विनोद किस प्रकार का समाचार पत्र था? तो जो समय विनोद नामक समाचार पत्र है दोस्तों, वो एक पाक्षिक समाचार पत्र है, 15 दिनों में एक बार छपने वाला। अल्मोड़ा अखबार के संस्थापक संपादक कौन थे? तो अल्मोड़ा अखबार जो था, उसके संपादक दोस्तों वो थे, जो संस्थापक जो फाउंडर थे इसके, वो बुद्धि बल्लभ पंत थे दोस्तों, अल्मोड़ा अखबार के संपादक। मसूरी सीजन पत्रिका का प्रारंभ कब हुआ था? तो मसूरी सीजन पत्रिका का जो प्रारंभ हुआ था 1872 में हुआ था, 1872 में मसूरी सीजन पत्रिका का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तरुण कुमाऊं के संस्थापक कौन थे? तो तरुण कुमाऊं के जो संस्थापक संपादक थे दोस्तों, वो थे बैरिस्टर मुकुंदीलाल। इन्होंने तरुण कुमाऊं की का संस्थापन किया था, यानी कि संपादन किया था। अगला है दोस्तों, गढ़वाली पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो गढ़वाली पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था, वो मई 1905 में हुआ था। अगला है, गौरा देवी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौरा देवी का जन्म 1925 में लाता गांव में हुआ था दोस्तों। ये रिवीजन है। राज्य के कितने विधायक मनोनीत किए जाते हैं? तो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत एक विधायक को जो है मनोनीत किया जाता था, जिसको एंग्लो इंडियन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। और 70 जो है मुख्य विधायक होते हैं, जो चुनाव से जीत के आते हैं, बट एक मनोनीत किया जाता है, इसको एंग्लो इंडियन होता है दोस्तों। गोविंद घाट किन किन नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? तो गोविंद घाट दोस्तों अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर स्थित है गोविंद घाट। ठीक है दोस्तों। अगला है, दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने और कब की थी? तो दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी, और चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी दोस्तों। और ये कब की थी? ये की थी 1964 में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिस्टर जोन्स का चाय बागान राज्य में कहाँ स्थित है? तो मिस्टर जोन्स का जो चाय बागान है दोस्तों, वो भीमताल में स्थित है। ठीक है, मिस्टर जोन्स का जो चाय बागान है दोस्तों कहाँ है? भीमताल में। लक्षेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? लक्षेश्वर मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। मोर ध्वज से प्राप्त मुद्राएं किनके द्वारा प्राप्त हुई? तो दोस्तों मोर ध्वज से जो प्राप्त मुद्राएं हैं वो कुषाण शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। लक्षेश्वर मंदिर उत्तरकाशी में दोस्तों, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ब्राइट एंड कॉर्नर पर्यटक स्थल कहाँ है? ब्राइट और कॉर्नर पर्यटक स्थल दोस्तों अल्मोड़ा में है। ठीक है। गिरसा नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो गिरसा नामक जो स्थान है दोस्तों वह है चमोली में। कहाँ है गिरसा स्थान? जो है गिरसा कहाँ स्थित है दोस्तों? गिरसा है चमोली में। अगला है दोस्तों, झटेला और टेकुआ सामाजिक प्रथा प्रचलित थी। तो झटेला और टेकुआ सामाजिक प्रथा कहाँ प्रचलित थी दोस्तों? खस लोगों में। किन में प्रचलित थी? खस शासकों में। गंगा दशहरा मेला कहाँ लगता है दोस्तों? गंगा दशहरा मेला टिहरी हरिद्वार में लगता है दोस्तों गंगा दशहरा मेला, और ये टिहरी में भी लगता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, जंगलात बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? तो जंगलात बंदोबस्त जो किया गया था 1911 से 1917 के बीच, और ये स्टीफी और नेल्सन के द्वारा जंगलात बंदोबस्त की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। स्टीफी और नेल्सन द्वारा 1911 से 1917 के बीच जंगलात बंदोबस्त की गई थी। वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? जब वन आंदोलन चला था दोस्तों, पहली महिला जो जेल गई थी वो थी दुर्गा देवी। ठीक है। काली कुमाऊं का नेतृत्व किसने किया था? काली कुमाऊं का जो नेतृत्व किया था दोस्तों, किया था हर्षदेव औली ने। किसने किया था काली कुमाऊं का नेतृत्व? ये किया था दोस्तों हर्षदेव औली ने। इनके विशिष्ट योगदान हेतु शक्ति नामक पत्रिका ने इन्हें काली कुमाऊं का जो है मुसोलिनी कहा जाता है। तो काली कुमाऊं का जो मुसोलिनी है दोस्तों किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है हर्षदेव औली को, क्योंकि इन्होंने काली कुमाऊं का नेतृत्व किया था और अपने विशिष्ट योगदान हेतु शक्ति नामक पत्रिका ने इन्हें काली कुमाऊं का मुसोलिनी घोषित किया था। तो हर्षदेव औली दोस्तों काली कुमाऊं का मुसोलिनी के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोटालगढ़ दुर्ग राज्य में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध कोटालगढ़ दुर्ग जो है वो राज्य में लोहाघाट में स्थित है। कोटालगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों? लोहाघाट में। प्राचीन सौका जनजाति में जोजड़ किसका प्रतीक था? तो सौका जनजाति में जो जोजड़ है दोस्तों किसका प्रतीक है? वह है विवाह विच्छेद का प्रतीक है। ठीक है, जोजड़ क्या है दोस्तों? विवाह विच्छेद का प्रतीक है सौका जनजाति के लोगों में। प्रसिद्ध वैतरणी सरोवर किस बुग्याल में स्थित है? तो वैतरणी सरोवर किस बुग्याल में स्थित है दोस्तों? वेदिनी बुग्याल में है वैतरणी सरोवर। ठीक है, वेदिनी बुग्याल में है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन थे दोस्तों? तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर दो थे, वो पर्सी विडम थे दोस्तों। कौन थे? पर्सी विडम। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुमाऊं कमिश्नर जो थे पर्सी विडम थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कमिश्नर साहब कितनी गोलियां चलाओगे तुम यहाँ, 40,000 बहादुर हैं। तो ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था बद्रीदत्त पांडे ने। बद्रीदत्त पांडे ने कहा था दोस्तों, कमिश्नर साहब कितनी गोलियां चलाओगे तुम यहाँ, 40,000 बहादुर हैं। तो 40,000 बहादुरों को मारने के लिए दोस्तों कितने गोलियां चलाओगे, ये किसने कहा था? ये जो है बद्रीदत्त पांडे का वाक्य थे दोस्तों। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का अन्न भंडार दोस्तों तराई क्षेत्र को कहा जाता है। लिसार नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों? लिसार नदी जो है वो धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है लिसार नदी। हरेला त्योहार को हिमालय में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हरेला त्योहार को हिमालय में कहा जाता है दोस्तों रिहाली। क्या कहा जाता है? रिहाली कहा जाता है। नैनीताल की स्थापना किसके समय में हुई थी दोस्तों? तो नैनीताल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कमिश्नर अर्स्किन के समय में। कब हुई थी? अर्स्किन के समय में हुई थी नैनीताल की स्थापना। अगला है दोस्तों, नैनीताल की खोज किसके समय में हुई थी? तो नैनीताल की खोज जो हुई थी वो हुई थी कमिश्नर लुसिंगटन के समय में।
कब हुई थी दोस्तों नैनीताल की खोज? कमिश्नर लुसिंगटन के समय में हुई थी। किस गढ़ का नाम अन्य महादेवगढ़ भी था? तो ये था दोस्तों पावगढ़, पावगढ़ या भावगढ़। ठीक है दोस्तों, इस गढ़ का नाम दोस्तों अन्य महादेवगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता था। ई गार्डनर को प्रथम कमिश्नर का चार्ज कब मिला था दोस्तों? 3 मई 1815 को। 3 मई 1815 को ई गार्डनर को जो है कुमाऊं कमिश्नर का चार्ज मिला था दोस्तों। बृजमोहन नेगी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बृजमोहन नेगी का जो संबंध है वो है चित्रकला के क्षेत्र से। राज्य के किस कवि को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समक्ष रखा जाता है? तो कौन सा कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी के बराबरी का माना जाता है दोस्तों? तो वह है चंद्र कुंवर बर्थवाल। ठीक है, चंद्र कुंवर बर्थवाल को ऐसे कवि हैं जिनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के समकक्ष माना जाता है। कुमाऊं लैंड एवं पीपुल के लेखक कौन हैं? तो कुमाऊं लैंड एवं पीपुल के लेखक दोस्तों के एस बल्दिया हैं दोस्तों। कौन है? के एस वाल्दिया। ठीक है, कुमाऊं लैंड एवं पीपुल के लेखक कौन है दोस्तों? के एस वाल्दिया। अगला है दोस्तों नंधौर वन्य जीव विहार क्षेत्र मुख्यतः किसके लिए संरक्षित है? तो नंधौर वन्य जीव विहार क्षेत्र जो है वो बाघ एवं महासीर के लिए है दोस्तों। अगला है जाड़ गंगा जानवी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो जानवी नदी का जो उद्गम स्थल है गंगा नदी का वह है जंसफर ग्लेशियर उत्तरकाशी से। कहाँ से दोस्तों? जंसफर ग्लेशियर उत्तरकाशी से जानवी यानी कि जाड़ नदी का उद्गम स्थल है जाड़ गंगा का। राज्य में प्रचलित जौला या छछिया था? तो दोस्तों जो राज्य में प्रचलित जो जौला या छछिया किस प्रकार का भोज्य है दोस्तों? ये एक प्रकार का नमकीन भोज्य है दोस्तों। ठीक है, कुमाऊं में प्रसिद्ध झाकर सैम मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो झाकर सैम का जो मंदिर है दोस्तों ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, झाकर सैम सैम मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में है दोस्तों। अगला है दोस्तों वीरचंद सिंह गढ़वाली व हिमालय परिचय रचनाएं हैं किसकी रचनाएं हैं? तो वीरचंद सिंह गढ़वाली और हिमालय परिचय जो है राहुल सांकृत्यायन की रचना है दोस्तों। पहली कैशलेस हिल स्टेशन कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड का पहला कैशलेस हिल स्टेशन जो है मसूरी है। ठीक है, इंद्रमणि बड़ौनी जी किस नृत्य में पारंगत थे दोस्तों? तो वो जो है केदार नृत्य में पारंगत थे। ठीक है, इंद्रमणि बड़ौनी का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? केदार नृत्य। पिथौरागढ़ जनपद में विजयादशमी से एक दिन पूर्व किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो पिथौरागढ़ जनपद में जो विजयादशमी से पूर्व एक जो है एक मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों वह है चौपखिया। चौपखिया यानी कि चौमू देवता का ये मेला होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों उत्तराखंड चार धाम यात्रा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो चार धाम यात्रा का जो ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों विराट कोहली हैं वर्तमान में। अगला है कुमाऊं क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि वाला मेला कौन सा है दोस्तों? कुमाऊं क्षेत्र का सबसे लंबी अवधि का मेला पूर्णागिरि मेला है दोस्तों। श्रीनगर गढ़वाल राजनीतिक सम्मेलन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? तो श्रीनगर गढ़वाल राजनीतिक सम्मेलन 1938 की जो अध्यक्षता की थी दोस्तों प्रताप सिंह नेगी ने की थी। राज्य के किस स्थान को फिरंगी राजनीति का क्रीड़ा स्थल कहते हैं दोस्तों? तो फिरंगी राजनीति का जो क्रीड़ा स्थल था दोस्तों अंग्रेजों के समय का वह है दुगड्डा। दुगड्डा दोस्तों फिरंगी राजनीति का क्रीड़ा स्थल कहलाता है दुगड्डा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भटवाड़ी में मनाए जाने वाले हारूणी मेले का संबंध किससे है? तो भटवाड़ी में जो हारूणी मेला मनाया जाता है उसका संबंध किससे है दोस्तों? फसल से है। किससे? फसल से। नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना में कितनी राशि दी जाती है दोस्तों? तो नंदा गौरा देवी जो कन्याधन है इसमें जो राशि दी जाती है वो 50,000 रुपये दी जाती है दोस्तों। कितनी? 50,000। FRI भवन का वास्तुकार कौन था? तो FRI जो भवन है दोस्तों इसके वास्तुकार कौन थे? वो थे CG दोस्तों। कौन थे? CG। इंजीनियरिंग विभाग स्थापित किया गया दोस्तों कब? 1960 में। FRI भवन का जो वास्तुकार था दोस्तों वो था CG ब्लोमफील्ड। कौन था दोस्तों? CG ब्लोमफील्ड।
इंजीनियरिंग विभाग को जो स्थापित किया गया था 1960 में स्थापित किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मनीला देवी नामक पुरातन देवालय राज्य में कहाँ स्थित है? तो मनीला देवी नामक जो पुरातन देवालय है दोस्तों, मंदिर है, वो सल्ट में है। गढ़वाल का कौन सा गढ़ भोटिया जाति से संबंधित है दोस्तों? तो गढ़वाल का कौन सा गढ़ जो है भोटिया जनजाति से संबंधित है? वह है गढ़तांगगढ़। कौन सा? गढ़तांगगढ़ ऐसा है जो भोटिया जाति से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंजीनियरिंग विभाग स्थापित किया गया था, तो इंजीनियरिंग विभाग का कब स्थापित किया था? 1960 में। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड में आध्यात्मिक पर्यटन किसका शोध ग्रंथ है? तो उत्तराखंड में जो आध्यात्मिक पर्यटन है दोस्तों, वो सरिता शाह 1999 इनका जो है आध्यात्मिक पर्यटन शोध ग्रंथ है। हिमयाण पट्टी कहाँ स्थित है? हिमयाण पट्टी दोस्तों टिहरी गढ़वाल में स्थित है हिमयाण पट्टी। हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी 1920 की स्थापना किसने की थी? तो हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी 1920 की स्थापना दोस्तों ललित प्रसाद टम्टा ने की थी। अल्मोड़ा राज्य में दीनदयाल उपाध्याय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये जो है दीनदयाल उपाध्याय जो है सॉरी दीनदयाल उद्यान जो है दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से दीनदयाल उद्यान जो दोस्तों है कहाँ है? ये चौबटिया में है दोस्तों। अल्मोड़ा में जो चौबटिया रानीखेत के पास जो चौबटिया उद्यान है दोस्तों, उसको दीनदयाल उपाध्याय उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चमोली स्थित रूपकुंड का प्रसार किस घाटी के अंतर्गत है दोस्तों? तो चमोली में जो रूपकुंड है वो किस घाटी के अंतर्गत आता है? वो जोरांगली घाटी पे है दोस्तों, जोरांगली घाटी। ठीक है। महादेवी कन्या पाठशाला 15 सितंबर 1902 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों महादेवी कन्या पाठशाला जो है वो 15 सितंबर 1902 में जो स्थापित किया गया था, वो कहाँ किया गया था? ये किया गया था दोस्तों देहरादून में। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है वन लाइनर के तौर पे स्टडी किया। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमारी रिवीजन क्लास है और ये क्लास हमारा जो है पीसीएस प्री के अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही उत्तराखंड से संबंधित जो भी एग्जाम्स है उत्तराखंड के अंतर्गत सभी के लिए ये जो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप इसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको लगातार हमारी क्लास का कंटेंट आपको लगातार नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहेगा। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।